अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज की मेरी वीडियो यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के स्कॉलरशिप के बारे में है। आज ही हायर एजुकेशन कमीशन ने अनाउंस किया है कि उनको स्प्रिंग 2023 के लिए एप्लीकेशंस दरकार हैं। वो लोग जो यूएसए में जाके अपनी पीएचडी करना चाहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू, तो उनकी एप्लीकेशन दरकार है। आज की हमारी पूरी वीडियो इसी पे है, लेकिन आपने शुरू से एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। तो दोस्तों ऐसा है कि स्प्रिंग 2023 के इनटेक के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने एप्लीकेशन मांगी है और एचईसी ने अपनी जो है पॉलिसीज़ रिवाइज की है। अब पहले 3 कैटेगरीज होती थी, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ तो 2 कैटेगरीज हैं। अब ऐसे है कि पहली कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप 50 यूएस यूनिवर्सिटी, यूएसए में मौजूद यूनिवर्सिटी में जो टॉप 50 यूएस रैंकिंग में आती हैं, उनमें जो एडमिशन सिक्योर किया हुआ है वहाँ पे है, वो फुली फंडेड है। उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपको ट्यूशन फीस भी मिलेगी और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी। लेकिन उसके बाद दूसरी कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में जब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिक्योर्ड एडमिशन हो यूएसए में मौजूद क्यूएस रैंकिंग की टॉप 300 यूनिवर्सिटी में जो आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, ओहियो स्टेट है और सबसे लास्ट पे नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे 300 पे आती है। तो इन यूनिवर्सिटियों में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो फिर एचईसी की 2 शराइत हैं। एक तो आपके पास या तो हैट होना चाहिए या जीआरई होना चाहिए। अब हैट या जीआरई दोनों नहीं, हैट या जीआरई पहली कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। आप हैट दे सकते हैं एचईसी का, या आपके पास जीआरई में 300 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी में आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, हैट दें, जीआरई दें। थर्ड वन, आपके पास यूनिवर्सिटी का ट्यूशन वेवर होना चाहिए कि जो ट्यूशन फीस है वो आपकी एचईसी पे नहीं करेगा। अगर तो आपके पास ट्यूशन फी की छूट है और आपका सुपरवाइजर किसी भी तरीके से आपको टीए रख के, आपको आरए रख के आपकी ट्यूशन फीस माफ करवा देता है, तो फिर आपको किसी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। और इसके अलावा आपका अगर 300 यूएस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी से ऊपर कहीं एडमिशन है तो एचईसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही करती है, क्योंकि एचईसी ने पॉलिसी बना दी है और एक लिमिट है, वो है 300 यूएस रैंकिंग। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जीआरई के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं मुझे जीआरई करना चाहिए या नहीं, मुझे आइट्स करना चाहिए या नहीं। तो याद रखिए, जीआरई, आइट्स, टॉफल ये एचईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीआरई हैट के मुकाबले में है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में हो सकता है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को तब एडमिशन देती हैं जब उनके पास जीआरई हो, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन हो। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहते हैं जी अगर आप अपनी फंडिंग में आना चाहते हैं, मतलब कि आप विजिटिंग स्कॉलर हैं, आप J1 वीज़े पे आना चाहते हैं, तो देन आपको जीआरई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं हमें बिल्कुल जीआरई की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, इनको जीआरई की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इनके 80% जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जीआरई की ज़रूरत नहीं होती। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें भी जीआरई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जीआरई की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी में जीआरई है या नहीं है। तो इट्स अप टू यूनिवर्सिटी एंड यू। तो दूसरी बात करते हैं आइट्स या टॉफल के बारे में। तो एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी आपको तब एडमिशन नहीं देती, आपकी तब ज्वाइनिंग नहीं करवाती ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जब तक आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ना हो। हाँ, आपने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है, रिसेंटली आपने न्यूजीलैंड या यूके या कनाडा से पढ़ा है, तो आपके पास को ये वेव ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे कंट्रीज से हैं तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अलावा आपको एडमिशन नहीं देते। अब बात है क्या मेरी यूनिवर्सिटी की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगी? जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि आइट्स, टॉफल ये वो हैं जिनको यूएस यूनिवर्सिटीज़ जो है एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जी फलां बंदा था
वो आइट्स और टोफल के बगैर गया है। जी बिल्कुल गया होगा। अगर आप 1800 की यूएस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बात है वो रिलैक्टेंट होंगे, वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप टॉप 50 या टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो आप ये सोचिएगा भी नहीं कि वो आपको आइट्स या टोफल में रिलैक्सेशन देंगे। फॉर एग्जांपल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 7 बैंड चाहिए, ओहियो स्टेट में 6.5 बैंड चाहिए, नॉर्थ कैरोलिना में 6.5 बैंड चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि आप टीचिंग असिस्टेंट या आप F1 वीजे पे जाना चाहते हैं, देन कंपटीशन बहुत सख्त होगा। देन यू हैव टू कम्पीट होल वर्ल्ड दैट वर ट्राइंग टू डू एडमिशन इन अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। सो J1 का ये होता है, जब आप HEC की फंडिंग देते हैं वो आपको GRE में तो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में रिलैक्सेशन नहीं देते। और उनका सबसे ही प्रॉब्लम ही हमारा यही होता है कि वो कहते हैं आइट्स या टॉफल लेके आओ। आइट्स में 6.5 बैंड्स जो हैं आसानी से चल सकते हैं। तो ये HEC की पॉलिसीज़ के बारे में बताया है मैंने, GRE के बारे में बताया है। मैं रिपीट करता चलूँ कि इस दफ़ा HEC के बाद 2 कैटेगरीज हैं। एक में आपको टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना ज़रूरी है, दूसरे में आपको टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना ज़रूरी है। अगर आपका टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर है तो देन आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको GRE या HEC का हैट टेस्ट देना होगा। तो इसमें हैट ईजी है एज़ कम्पेयर टू GRE। दूसरी कैटेगरी में मैं फिर से बता दूँ कि आपका टॉप 300 की उस रैंकिंग में एडमिशन होना ज़रूरी है। आपको GRE और हैट देना होगा अगर आपके पास ट्यूशन फीस का वेवर नहीं है। अगर आपके पास ट्यूशन फीस का वेवर है तो देन आपको हैट और GRE नहीं देना होगा। एक अहम बात, दूसरी कैटेगरी में HEC फुली फंडेड नहीं है। ये अप टू 12,000 जो है USD पर सेमेस्टर या पर ईयर जो है फीस देता है। उससे आगे आपको जो है कम करवाना पड़ती है या आपको माफ़ करवाना पड़ती है। ये अप टू यू है कि आप जिस प्रोफेसर से कंडक्ट करते हैं क्या वो आपको फ़ीस का वेवर देता है या कुछ रिलैक्सेशन देता है। इट्स अप टू यू। आपका कोई भी क्वेश्चन हो US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर करूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर स्प्रिंग 2023 पाकिस्तान US नॉलेज कॉरिडोर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।